तो अगर आपको गणना प्रपत्र फॉर्म आया है बीएलओ के द्वारा और आप उसको भरना चाह रहे हैं मगर उसमें कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि प्रभात खबर, ठीक है, प्रभात खबर पे आपको न्यूज़ आया है, न्यूज़ क्या आया है सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या लिखा हुआ सारा कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म भरना है, गणना प्रपत्र प्रारूप, ये फॉर्म को भरना है, तो दोस्तों कैसे भरना है सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ आपको लिखा रहेगा पहले से ही, ठीक है। ये ऑटो फिल रहेगा आपको, जैसे कि इपिक नंबर है, निर्वाचक का नाम है, फिर पता हो गया और राज्य हो गया, क्रमांक हो गया, भाग हो गया, भाग संख्या, ये सब अपना पहले से लिखा होगा, ठीक है। जो कि आपके वोटर आई डी में जो चीज़ आपने उपलब्ध कराया है सारा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका भाग संख्या जहाँ आप वोट देने जाते हैं वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फोटो पहले से लगा रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना फोटो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको एक लगा देना है, चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पे देखिए आपका QR कोड भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको नीचे देखिए क्या लिखना है, तो नीचे देख सकते हैं जन्म तिथि, आपका जन्म कब हुआ था, जन्म तिथि यहाँ पे लिख देना है, आधार संख्या लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। जन्म तिथि जब भी हुआ था वो डेट आपको याद से लिख देना है, ठीक है। आधार कार्ड से देख लीजिएगा, वो डेट सेम टू सेम लिख दीजिएगा। आधार संख्या यहाँ पे लिख देना, आधार संख्या जो आपका है वो आधार कार्ड पे देख लीजिएगा, वो संख्या लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कोशिश वही कीजिएगा कि जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वही डाल दीजिए, नहीं तो अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पिता कानूनी अभिभावक का नाम, के पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। पिताजी के नाम लिखने के बाद यहाँ पे इपिक नंबर लिख दीजिएगा। पिताजी का वोटर आईडी में आपका इपिक नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों पिताजी का इपिक नंबर होगा वोटर आईडी में, उनका वोटर आईडी से देखिएगा इपिक नंबर, नहीं तो उनका फॉर्म आया होगा, फॉर्म से देख सकते हैं इपिक नंबर और सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिएगा। माता का नाम लिख दीजिएगा, माता का इपिक नंबर यहाँ लिख दीजिएगा यदि उपलब्ध है। तो दोस्तों उपलब्ध होगा ही, क्योंकि सबका वोटर लिस्ट बना है, सबका वोटर आई डी बना है, सबका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वोटर आई डी में इपिक नंबर रहता है। या हो सकता है पुराना वोटर आई डी हो या नया हो, सब में इपिक नंबर रहता है। इपिक नंबर आपको लिख देना है। इपिक नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन दिख रहा है जीवन साथी का नाम, जीवन साथी का नाम जो भी होगा वो लिख दीजिएगा, उसका इपिक नंबर लिख दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर का नाम यहाँ लिख के और उसका इपिक नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब सारा डिटेल में बताऊंगा, क्या न्यूज़ आया है प्रभात खबर का वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए मगर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। आप 18 वर्ष से अधिक हैं, भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, टिक करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ, मतलब 1987 से पहले अगर आप जन्मे हैं, आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो दोस्तों इस पर टिक कर दीजिए। अगर जन्म यहाँ पे भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जन्म यहाँ पे 1990 में हुआ है तो इस पर टिक कर दीजिए, या आपका जन्म 2003 में हुआ है तो इस पर टिक कीजिए। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो ऊपर वाले पे टिक करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म 1980 में हुआ है तो ऊपर वाले पे इस पर आपको टिक कर देना है, टिक कर दीजिएगा। फिर उसका है मेरा अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ठीक है। अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यहाँ से आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना पड़ेगा। पिता या माता का जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। आप पिता या माता का आपको जन्म को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका दोस्तों बैक आते हैं, तो बैक आने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ। अगर आपका जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान में प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे दी गई सूची हर जगह लिखा हुआ है, तो नीचे दी गई सूची ये है नीचे, ठीक है। यहाँ पे सारी सूची दी गई है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है।
और क्या क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, क्या न्यूज़ आया है, क्या अपडेट आया है, सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ है। अगर आपका जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ है तो ऊपर पे टिक कर दीजिएगा। मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिएगा विदेश से भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संकलन करें। ठीक है, तो अगर विदेश से जो भारतीय जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ने पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रपत्र संलग्न करें। तो दोस्तों अगर आप किसी दूसरे देश के हैं और आपने अपना भारत का नागरिकता ले लिया है तो आप नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध करना होगा। इसको टिक करने के बाद आपको वो प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। ठीक है, इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंफर्म हो जाए कि आप नागरिकता हैं कि नहीं, आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद है मैं किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त नहीं की है। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैं निर्वाचन नामावली नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, उसका दोस्तों मुझे ज्ञान है किसी आवेदन संबंध ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, ये डिक्लेरेशन है, मतलब ये एक कंफर्म करना, ये सारा डिक्लेरेशन है। ठीक है, कि फॉर्म फिल करने से पहले आप पढ़ लीजिए और डिक्लेयर कर लीजिए कि जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो सब सही है। ठीक है, फिर उसका दिनांक डाल देना है और स्थान डाल देना है। स्थान डालने के बाद, दिनांक डालने के बाद यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर सिग्नेचर आपको नहीं करने आता है तो आप अपना अंगूठा यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अंगूठा भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि आगे का पेज जो है वो क्लियर आपको भर देना है, फोटो लगा के, सिग्नेचर करके, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता पिता तथा जीवन साथी का नाम और उसका इपिक नंबर जो उसके वोटर आईडी में, या तो ये फॉर्म उसके पास भी आया होगा तो उसके फॉर्म में इपिक नंबर ऊपर में लिखा रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे काट दिया है। यहाँ पे इपिक नंबर रहता है तो उसके फॉर्म से भी इपिक नंबर देख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि पिता का फॉर्म आएगा, पिता के फॉर्म से आप उनका इपिक नंबर देख लीजिएगा। इपिक नंबर देखने के बाद आप यहाँ पे अपने पिता के कॉलम में यहाँ पे उसको भर सकते हैं। नहीं तो पिता का वोटर आईडी होगा, भी इपिक नंबर होगा, उससे भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताता हूँ क्या न्यूज़ आया है प्रभात खबर का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रभात खबर का न्यूज़। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कब न्यूज़ आया है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। आप गूगल पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे रविवार पटना 6/7/2025 का ये न्यूज़ है पटना का। ठीक है, प्रभात खबर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, न्यूज़ मैं दिखला देता हूँ आपको। गणना प्रपत्र BLO के से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा देंगे। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट या फोटो ये सब उपलब्ध नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर करके आप BLO को उपलब्ध करा दें। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। मगर दोस्तों आप जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाए और डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर उसका दोस्तों यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं 1987 से पूर्व, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो 2003 वोटर लिस्ट, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब दे देना है आपको। ठीक है, या आपका अपना दस्तावेज दे देना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे 1/7/1987 द्वारा 2004 तक अपना पूर्व माता पिता किसी एक का, आपको माता पिता किसी एक का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या 2003 का वोटर लिस्ट। ठीक है, माता पिता का। ठीक है, अगर आपका जन्म देखिए 2/12/2004 के बाद हुआ है तो माता पिता दोनों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक और 2003 का वोटर लिस्ट, ये सब आपको दे देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था गणना प्रमाण पत्र कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, सारा कुछ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप इसको फॉर्म को जल्द से जल्द भर के और आपको अपने BLO को सबमिट कर देना है।